Very good morning to all. Yesterday we learned about mitosis. Mitosis process which is very useful for the purpose of growth and development, we says, as well as that process also important for the purpose of production of RBCs as well as wound healing processes like these are the significance of mitosis, right? Now we have to move towards the process of meiosis. Okay, process of meiosis. Meiosis is the process in which, what is the first of all we talk about definition of meiosis. Here meiosis is the process or kind of process, kind of cell division. Meiosis is the kind of cell division in which reduction of chromosome number, okay, reduction of chromosome number into a half, okay, leads to formation of haploid daughter cells. haploid daughter cells, यहाँ पर हमने क्या कहा है, डेफिनेशन में हमने कहा कि ये एक सेल डिवीजन वाली प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं सेल के वो हाफ हो जाएंगे, उनका रिडक्शन होगा. रिडक्शन का मतलब है वहाँ से कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो वहाँ से रिडक्शन डिवीजन हो रहा है. और होने से क्या हो रहा है कि रिडक्शन यानी कोई क्रोमोसोम नंबर है, मान लीजिए वो डिप्लॉयड सेल थी तो वहाँ पर हैप्लॉयड टाइप की सेल बन रही है, तो इसी को हम कहेंगे क्रोमोसोम नंबर गेटिंग हाफ. ओके, तो यहाँ हमने जैसे डेफिनेशन कहा आप उसको नोट आउट कर लेना. डेफिनेशन जो है मियोसिस की, दिस इज द kind of cell division in which reduction of chromosome number into a half, लगभग आधा हो जाएगा, हाफ, leads to formation of haploid daughter cells. This is the definition of meiosis. Okay, मियोसिस की डेफिनेशन में हमने जैसा कि यहाँ पर कहा है कि अगर मियोसिस किसी सेल में ऑपरेट होगी तो वहाँ पर हैप्लॉइड टाइप के सेल्स बनेंगे. हमने माइटोसिस में कहा था कि अगर कोई सेल के अंदर माइटोसिस हो रही है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे कि डिप्लॉइड सेल है तो दो डिप्लॉइड सेल ही बनेंगे, अगर हैप्लॉइड सेल हो तो हैप्लॉइड ही बनेंगे, वहाँ पर कोई क्रोमोसोमल रिडक्शन नहीं होगा, ओनली सेग्रीगेशन होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होते हुए हमें दिखाई देगा. तो हम देखेंगे कि किस तरह से माइटोसिस ऑपरेट की जाती है और वो कहाँ पर की जाती है. ठीक है, बिफोर दैट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था माइटोसिस के ऊपर, हालांकि सिर्फ एक स्टूडेंट ने उसका आंसर भेजा है, आई थिंक सत्यम पाटिल ने भेजा है. तो उसका राइट आंसर था, उसने हमने कहा था कि वी हैव माइटोटिक डिविजन्स. हमने कहा था क्वेश्चन में कि वी हैव वन सोमैटिक सेल in which 8 mitotic divisions are occur. So now what is the number of somatic cell we have? तो हमने कहा था कि कोई भी सेल, अगर ये सेल है तो इसके फर्स्ट डिवीजन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है, तो यहाँ पर ये पैरेंटल सेल होगी और ये न्यू सेल होगी, राइट. तो यहाँ पर हमने देखा कि एक माइटोटिक डिवीजन में दो सेल्स बन रहे हैं, राइट. तो हमारे पास ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8.
हमारे पास 8 माइटोटिक डिवीजन है, तो यहाँ पर 2 सेल्स बन रहे हैं। कितने सेल्स? माइटोसिस 1 में हमें 2 सेल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम फिर से यहाँ पर दूसरी माइटोसिस यहाँ पर ऑपरेट करें, यहाँ पे सेकंड वाली, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं? 4। तो 2 बार अगर माइटोसिस होगी तो 4। इससे हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी एक माइटोसिस होगी तो जो पेरेंटल नंबर था उसका स्क्वायर, उसका डबल हो रहा है, राइट। यहाँ पर उसका डबल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें समझ में आ गया है। अगर आपको फिर से देखना है तो आप देखिए थर्ड माइटोसिस में, देखिए यहाँ पर 2, इसके 2, यहाँ फिर से 2 और इससे 2, तो यानी टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर 8 इन अ थर्ड डिवीजन। तो यहाँ पर क्या? 8 सेल्स। तो देखिए पहली माइटोसिस में 2 सेल बने थे, दूसरा उसके अंदर फिर से हुआ तो 4 यानी डबल। तो यहाँ पर थर्ड को इसका डबल, तो इस तरह से हमें डबल करते हुए जाना है। तो आप देख सकते हैं फोर्थ में कितने होंगे? 16 होंगे, यहाँ पर 32 हो जाएंगे, यहाँ पे 64, यहाँ पे 128 और यहाँ पे 256। तो इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ सोमैटिक सेल कितने मिलने वाले हैं? 256 नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स वी हैव। तो आपने कोई भी ऐसा सोचा ही नहीं, लगता है कि आपने उस क्वेश्चन के बारे में ध्यान ही नहीं दिया, आपको ज़रूरत नहीं लगी होगी कि हमें, अभी तो हम 10th में, हमें क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको एक बात याद रखनी है कि हमें जितना चाहिए उससे अगर ज़्यादा कुछ मिल रहा है तो उसे एक्वायर करने में कोई हमारे लिए नुकसान वाली बात नहीं होगी। आप, हालांकि ये क्वेश्चन आपको नीट वाला दिख रहा है, लेकिन आपको बहुत ही यूज़फुल होगा अगर आप इसको 10th में स्टार्टिंग से, अगर आप बेसिक से ही अच्छा करोगे तो नीट में अच्छा परफॉर्म करोगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आप इसे इग्नोर करोगे, यहाँ पर कोई आपको बता रहा है कि यहाँ ऐसा होगा तो आप उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपके साथ में रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू द आवर मियोसिस पॉइंट। तो मियोसिस हमने सोमैटिक सेल, माइटोसिस को हमने कहा था कि सोमैटिक सेल्स में होगी। सो इट इज़ ऑकर इन, मियोसिस के बारे में आप क्या कहेंगे? इट इज़ ऑकर इन जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो सेल्स जो कि गैमेट्स बनाने वाले हैं, गैमेट्स बनाने के लिए दिस प्रोसेस इज़ वेरी यूजफुल, बिकॉज हमने कहा था कि गैमेट्स का नंबर, हमने देखा था कि 2, अगर कोई मेल गैमेट है तो हैप्लॉइड होगा, प्लस उसके साथ फ्यूज होने वाला जो गैमेट फीमेल का होगा वो भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम वाला होगा। तो इनको फ्यूज करने के बाद जाइगोट जो मिलता है वो डिप्लॉइड वाला होगा। तो ये हैप्लॉइड कहाँ से आए, ये सेल्स कहाँ से आए? रिप्रोडक्टिव, ये क्या है? गैमेट्स है, गैमेट्स है। तो गैमेट्स आते कहाँ से? तो ये मियोसिस के बाद में ही होंगे। जर्म सेल्स का मतलब है वो जो सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके अंदर मियोसिस ऑपरेट होगी। ठीक है, तो अगर कोई सेल डिप्लॉइड है, ठीक है, अगर कोई सेल डिप्लॉइड है, उसके अंदर मान लीजिए मियोसिस हुई, मियोसिस होती है। अब रिप्रोडक्टिव सेल कैसी? फर्स्ट सेल जो होगी रिप्रोडक्टिव मियोसिस वाली डिप्लॉइड होगी, जो कि गैमेट्स बनाना है उसे। तो यहाँ पर मियोसिस के अंदर हम देखेंगे कि 4 तरह के हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे इस तरह से, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। दीज आर द गैमेटिक सेल्स। ओके, इस तरह का जो रिडक्शन डिवीजन हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हुआ है, वो हमें यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल देकर जा रहा है। तो ये हो गई मियोसिस वाली, जो कि कहाँ ऑपरेट होने वाली है। तो अब बात करते हैं बेसिक प्रोसेस के बारे में, मियोसिस के बारे में, कि किस तरह से एक्चुअल में, जैसा माइटोसिस देखा था हमने 4 स्टेजेस में हुई थी,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वही सिमिलर स्टेजेस है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का डिवीजन होता है। तो वो क्यों होता है, क्या होता है, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो मियोसिस को कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, 2 फेज होते हैं उसके। मियोसिस डिवाइड occur in a 2 stages. First is meiosis first और meiosis second। मतलब एक बार नहीं होगी, 2 बार होगी, तब जाकर हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। तो वो क्या होगा, ये जो मियोसिस फर्स्ट वाली प्रोसेस है, ओके, मियोसिस फर्स्ट में फिर से हमें 4 स्टेजेस वही के वही जहाँ पर माइटोसिस में थे, प्रोफेज यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट है, इस वजह से प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, यहाँ पर मैं इनिशियल लिखूंगा, एनाफेज फर्स्ट, ओके, एंड टीलोफेज फर्स्ट। ओके, इस तरह से 4 फिर से स्टेजेस हो गए मियोसिस फर्स्ट के अंदर 4। फिर यहाँ पर ये जो प्रोफेज है अगेन सब डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। प्रोफेज फर्स्ट जो होगी ये फिर से 5 टाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं। 5 टाइप्स कौन से हो गए यहाँ पर, लिप्टोटीन, ओके, जाइगोटीन, ओके, थर्ड है पैचिटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन और फिफ्थ है डायकाइनेसिस। ओके, डायकाइनेसिस। तो हमने देखा कि प्रोफेज सब डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, राइट। 5 स्टेज कौन से है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। आपको याद रखना है कि ये जो स्टेजेस है फिर से सीक्वेंशियल आने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा अगर माइटोसिस के साथ कंपेयर करें प्रोफेज, तो यहाँ पर इसका जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टेजेस दिख रहे हैं और वहाँ पे कुछ चेंजेस भी कुछ इस तरह से होने वाले होंगे। ठीक है, 1 मिनट। शायद आपको यहाँ पर लाइट की वजह से, हाँ, आपको शायद आप दिखाई देगा। 1 मिनट, हम फिर से चेक करेंगे। ठीक है, शायद अब आपको दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर मैंने कहा कि प्रोफेज फर्स्ट जो माइटोसिस में प्रोफेज थी उसके कंपेयर में देखा जाए तो खूब बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हम देखेंगे कि अब इन स्टेजेस में एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह से यहाँ पर अगले जो स्टेजेस है ऑपरेट किए जाएंगे। और बात करें मियोसिस सेकंड की, होता क्या है, जब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट किसी डिप्लॉयड जर्म सेल में ऑपरेट होगी तब क्या होगा, यहाँ पर जो ये 4 स्टेजेस के साथ फॉलो करेगी, ये 4 जब कंप्लीट होंगे तो यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। हैप्लॉइड यानी हमें पता है कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो चुका है, तो वहाँ पर इन सपोज कीजिए कि यहाँ पर 2 सेल्स बन चुके हैं, दोनों के दोनों हैप्लॉइड वाले हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो है ये हैप्लॉइड वाले ये सेग्रीगेट नहीं हुए होते। हालांकि ये हैप्लॉइड ही होते हैं इस तरह से, लेकिन ये सेग्रीगेशन और कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो इस तरह से कोई 2 क्रोमैटिड्स इस तरह से अरेंज रहेंगे क्रोमोसोम नंबर। तो ये कम्प्लीटली ऐसा पेयर में नहीं रहेंगे, यहाँ पर बस उनका अटैचमेंट यानी कि एक जगह पर रहेंगे ताकि अगली स्टेज जो होने वाली है मियोसिस, वहाँ पर उनको सेग्रीगेट किया जा सके। और जब मियोसिस सेकंड ऑपरेट होगी तो होगा क्या, यहाँ पर जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे जो कि एक पास में थे एक दोनों के सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, वहाँ पर पेयर नहीं हो चुके, वो सेग्रीगेट होने वाले हैं।
तो ये एक प्रोसेस है मियोसिस सेकंड, एक एग्जैक्टली जैसा माइटोसिस में हुआ था, जो सेल थे उसी से उसके सीधा से सीधा उसको यहाँ से डिवाइड करना है, बाकी यहाँ पर कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होने वाला। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि यहाँ से दो सेल्स जो बनेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ऐसा बनेंगे स्ट्रक्चर्स। ये रहा एक हैप्लॉइड वाला सेल और ये रहा यहाँ पर सेग्रीगेशन का पार्ट। बस इनको सेग्रीगेट करके यहाँ पर हैप्लॉइड वाले सेल बनाया और यहाँ पर भी दो जो सेल्स बनेंगे इसी तरह से बनेंगे। यानी कि जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तब हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट के बारे में। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद हमें समझ में आएगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है। तो ये रही मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट में हमें देखनी है प्रोफेज फर्स्ट, ओके। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में जो फर्स्ट स्टेज होगी, अब प्रोफेज फर्स्ट को हमने कहा था कि प्रोफेज फर्स्ट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, राइट। तो पहली जो है लिप्टोटीन, लिप्टोटीन। तो लिप्टोटीन में हम देखेंगे, जैसा हमने प्रोफेज में कहा था कि किसके माइटोसिस वाले प्रोफेज में देखा था कि स्टार्टिंग को पहले क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो होते हैं स्कैटर्ड मैनर में थ्रेड लाइक इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और उसके साथ न्यूक्लियोलस भी होता है अंदर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, बाहर सेंट्रियोल भी होता है। तो स्टार्टिंग के जो लिप्टोटीन फेज है यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट में, ये क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम कंडेंस्ड होना स्टार्ट कर देंगे, यानी कंडेंजेशन होगा ग्रेजुअली, दे आर विजिबल, ओके। यहाँ पर क्या होगा कि क्रोमोसोम्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्टार्ट कर रहा है डिसअपियर होने के लिए, ओके। और कंडेंजेशन यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हम इस तरह से दिखाएंगे। अभी फिर पेयरिंग तो नहीं हुई है लेकिन विजिबल हो चुके हैं और यहाँ पर सेंट्रियोल भी खुद को डिवाइड करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से सेंट्रियोल का भी डिवीजन यहाँ पर होगा, स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने कहा लिप्टोटीन में क्या होगा, कंडेंजेशन ऑफ chromosomes and gradually they are visible, ये कह सकते हैं हम लिप्टोटीन में। बस इतना चेंज होगा यहाँ पर कंडेंस्ड होंगे, एक नज़दीक आएंगे वो क्रोमोसोम जो थ्रेड लाइक थे, इनविजिबल थे, इनका जो कंडेंसेशन होने के बाद हमें दिखना स्टार्ट करेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा कि ये क्रोमोसोम एक जगह आ रहे हैं और धीरे धीरे वो पेयर की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसको भी डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ है, फिर से न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हुई लिप्टोटीन वाली फेज। इसके बाद होगी जाइगोटीन, नेक्स्ट जो है जाइगोटीन, ओके। ये जो स्टेज होगी यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स टू अपीयर इन अ पेयर। मतलब क्या, यहाँ पर फिर से जैसे हमने कहा था कि पेयर में स्टार्ट हो जाएंगे दिखना, वहाँ पर प्रोफेज में हुआ था माइटोसिस में, यहाँ भी प्रोफेज में हो रहा है लेकिन स्टेजेस जो है अलग अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोफेज फर्स्ट में जो जाइगोटीन वाली स्टेज है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है क्रोमोसोम्स को पेयर में यानी पेयरिंग करते हुए देख रहे हैं। पेयरिंग किसके साथ होती है, उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ, राइट। सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ पेयरिंग हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड एज, हम यहाँ पर लिखेंगे इन दिस स्टेज
in this stage chromosomes starts the pairing, या तो फिर हम कहेंगे इन दिस स्टेज क्रोमोजोमल पेयरिंग इज स्टार्टेड, पेयर होना स्टार्ट कर दिए। और फिर हम क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इसको याद रखना है वर्ड आपको, पेयरिंग जो होती है जाइगोटिन में जो पेयरिंग होगी उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सिनेप्सिस। ओके, इस वर्ड को आप अंडरलाइन करके रखना है। सिनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग होना। एक्चुअली वहाँ पर एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। वहाँ पर क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है और वहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स जो है, कुछ लोग टेट्रायड में दिखते हैं, कुछ बायवैलेंट में दिखते हैं। टेट्रायड और बायवैलेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम एक है, उसके साथ कोई अगला क्रोमोसोम यहाँ पर पेयर हो गया है, तो इनके साथ, अब ये दो है, इनके साथ कोई और एक बायवैलेंट यानी टेट्रायड फॉर्म वाला बना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसे ब्लैक कलर में नीचे दिखाएंगे। तो इस तरह से कोई क्रोमोसोम आएगा यहाँ पर नीचे। ओके, हम उसका भी सेंट्रियोल इस तरह से दिखाएंगे इधर, और यहाँ पर भी कोई वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, हमें यहाँ पर समझना है कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो हम नीचे वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स कितने हुए यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर भी दो क्रोमोसोम्स है। तो रेड वाला जो एक है पेयर, और ये ब्लैक वाला और एक पेयर, तो इस तरह से पेयर होंगे। तो इन्हें कहेंगे हम टेट्रायड। ओके, टेट्रायड या तो फिर बायवैलेंट, और फिर बायवैलेंट जो एक जगह आएंगे तो टेट्रायड भी बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसका पॉइंट हम लिख सकते हैं, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, यहाँ पर ये जो पेयर्ड हो चुके हैं, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस या तो बायवैलेंट है और टेट्रावैलेंट में, यह हमें आगे क्लियरली दिखने वाले होंगे। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को आप याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ही कुछ तो चेंज होने वाला है। इनके अंदर होमोलॉगस कौन होंगे, अगर ये ब्लैक वाले हैं, अगर ब्लैक वाले दो एक ही सेंट्रोमर से अटैच्ड है तो हम उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझ में आए। ये रहा एक क्रोमोसोम का पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड है, तो सेकंड वाले को हम कहेंगे इसका सिस्टर क्रोमैटिड। राइट, ये हमने पिछले माइटोसिस में देखा है। अगर यहाँ पर कोई और एक क्रोमोसोम का पेयर है, बायवैलेंट बनाया, स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर टेट्रायड वाला, 4 यानी टेट्रायड क्रोमोसोम का बायवैलेंट वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये वाले क्रोमोसोम्स को, ये फर्स्ट वाला, इसका ये फर्स्ट, तो ये फर्स्ट में जो रिलेशन होगा, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, तो दीज आर द होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझ गए? इस तरह की दूसरा जो पेयर होगा आसपास उसके, तो यहाँ इसे कहेंगे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में ही चेंजेस होने वाले हैं, आगे चल के हम देखेंगे। अब पैचिटिन में होगा नेक्स्ट स्टेज में कि इन दोनों के बीच में, यानी ये दूसरा वाला पेयर है, ये पहला वाला पेयर है, इन दोनों के बीच में यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में, यहाँ और इसके बीच में, ओके, यहाँ पर भी होंगे, इधर और इधर, जेनेटिकली जो बने हुए हैं किससे, डीएनए से। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इस तरह का हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो वो चेंज जो होगा तो वो हम पैचिटिन में देखने वाले हैं। तो आज के लिए हम ज़ाइगोटिन तक रुकते हैं, यहाँ से आगे वाला जो पार्ट होगा हम
कल के वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जाइगोटीन के बाद में हम पैचिटिन देखेंगे। जाइगोटीन में चेंजेस क्या हुए हैं, क्रोमोजोम स्टार्ट्स टू पेयरिंग विथ their sister chromatids and these paired chromosomes are called homologous chromosomes, ओके। तो यहाँ तक याद रखना है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।